15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक 29 महीनों तक मनुवादी ब्राह्मण पृथ्वी पर सबसे खुशहाल लोग थे। दोस्तों, उनकी खुशी 26 नवंबर 1949 को कम हो गई जब यह निर्णय लिया गया कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नवलिखित संविधान 26 जनवरी 1950 से आधिकारिक तौर पर लागू किया जाए। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी को दोस्तों हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। काफ़ी लोग जो ऐसा सोचते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं दिया, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और जो लोग नहीं जानते कि उनका योगदान क्या है, वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैं काफ़ी डिटेल में जानकारी लेकर आया हूँ, तो बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने सभी भारतीयों के उत्थान में उस तरह से योगदान दिया जैसा किसी अन्य नेता या समाज सुधारक ने नहीं किया। क्योंकि यह प्रश्न विशेष रूप से इस बारे में है कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान दिया। अधिकांश ने यह मान लिया है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया या उनका योगदान नहीं था। दोस्तों, आज आप दो रहस्यों की खोज करेंगे जो पहले कभी किसी स्कूल में नहीं पढ़ाए गए और न ही भारत के प्रमुख वर्गों द्वारा कभी पढ़ाए जाएंगे। तो दोस्तों, नंबर 1 है डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर सभी भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। नंबर 2, यदि भीमराव आम्बेडकर न होते तो भारत संभवतः अभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन होता। इस संबंध में सभी भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष की घोषणा उन्होंने 1935 में ही की थी और फिर एक साल बाद 1936 में नासिक सम्मेलन महाराष्ट्र में भी की थी। डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने भारत को स्थायी रूप से अंधेरे युग में रहने से बचाया, जहां सामाजिक और वैज्ञानिक प्रगति असंभव थी। जैसा कि जम्मू द्वीप में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद से हुआ था, वह भूमि जिसे अब भारत या इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने केवल प्रमुख वर्ग ब्राह्मणों के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग न लेकर भारत को सबसे बड़ी काल्पनिक त्रासदी से बचाया। अब तक जो कहा गया है उसकी गंभीरता को पूरी तरह से समझने के लिए आपको पहले उन वास्तविक कारणों को जानना होगा कि ब्राह्मण अंग्रेजों से नफरत क्यों करते थे और वे क्यों चाहते थे कि वे भारत छोड़ दे। इससे पहले कभी ब्राह्मणों ने किसी अन्य विदेशी शासक के विरुद्ध इतना उग्र विद्रोह नहीं किया था। वास्तव में उन्होंने पिछले सभी आक्रमणकारियों के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों का आनंद लिया। तब तक वे अपनी बेटियों को विदेशियों को देने में भी खुश थे। केवल अंग्रेजों को समझना कठिन था। कुछ आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताता हूँ दोस्तों। 16 मई 1775 को ईस्ट इंडिया रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत नंद कुमार देव हत्या के दोषी ठहराए जाने वाले पहले ब्राह्मण बने। इस तिथि से पहले ब्राह्मणों को अपराध की परवाह किए बिना राज्य अभियोजन से विशेष छूट प्राप्त थी। 1795 में अशोक साम्राज्य के पतन के बाद पहली बार शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। 1804 में कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। 1813 में दास प्रथा समाप्त की गई। इसके अलावा 1813 में भी सभी के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया। 1817 में वर्ण व्यवस्था के अनुसार सजा देना गैर कानूनी बना दिया गया। 1819 में एक ब्राह्मण द्वारा नवविवाहित शूद्र दुल्हन के साथ पहली 3 रातें बिताने की पुरातन प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1830 में मानव बलि अनुष्ठान को अवैध घोषित किया गया। 1835 में शूद्र के पहले जन्मे बेटे को अनिवार्य रूप से गंगा नदी में अर्पित करना गैर कानूनी घोषित किया गया। इसके अलावा दोस्तों 1835 में 7 मार्च को लॉर्ड मैकाल ने शूद्रों और अछूतों के लिए उच्च शिक्षा के अधिकार और सभी गैर ब्राह्मणों के लिए अंग्रेजी सीखने के लिए अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। शिक्षा की इस नई स्वतंत्रता के तहत मूर्ति भंजक ज्योतिराव फूले मैट्रिकुलेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए और ओबीसी श्रेणी से पहले अधिक शिक्षित व्यक्ति बन गए। दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर तथाकथित अछूत वर्ग के पहले लोगों में से एक थे जिन्हें उच्च शिक्षा के समान अधिकार के तहत डिग्री के लिए नामांकन करने की अनुमति दी गई थी और पेरुंथलेवर एएमसी राजा भारत में अनुसूचित समुदाय के पहले डिग्री धारक थे। उसके कुछ पॉइंट है दोस्तों। नंबर 1, अछूतों को कुर्सियों पर बैठने का अधिकार दिया गया। नंबर 2, अंग्रेजों ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया जिसमें मृतक की विधवा को जलाकर मार देना अनिवार्य था।
इन कठोर मानवता विरोधी कानूनों में ब्रिटानियों द्वारा लगातार संशोधन ब्राह्मणों के लिए एक चिंता का एक बड़ा स्रोत बन गया। अब समय आ गया है कि वे उन्हें बाहर निकालने के लिए एक आंदोलन शुरू करें। दूसरी ओर बाबा साहब के पास लड़ने के लिए दो स्वतंत्रताएं थी। सबसे पहले वे 2 से 3% ब्राह्मणों से आज़ादी चाहते थे और उसके बाद अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहते थे। दोस्तों, स्वराज्य के पहले और सबसे मजबूत समर्थक एक चित्पावन ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक थे। लोकमान्य के नाम से भी उन्हें जाना जाता था। अंग्रेजों द्वारा उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था। अब वो ऐसा क्यों कहते थे, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि केवल ब्राह्मण ही थे जो केवल अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि तब वे एक बार फिर कानून निर्माता बन जाएंगे और भगवान के रूप में रहेंगे। जबकि डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वास्तव में सभी तानाशाहों से सभी भारतीयों की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, महिलाओं और वंचित जातियों के अधिकार पर विशेष ध्यान दिया, जो कि स्वतंत्र देश बनना था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस कारण से जनता ने अंबेडकर महान को बाबा साहब के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया, जिसका अर्थ है आदरणीय पिता। कुछ क्षेत्रों में दादाजी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी ज़रूरतों को उसी तरह पूरा किया जैसे एक प्यार करने वाले पिता स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में करते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने गरीबों और वंचितों, गंभीर अत्याचारों के शिकार दलितों के दिलों में एक विशेष स्थान अर्जित किया। उत्पीड़ित और दमित, मानसिक रूप से कुचले और टूटे हुए महिलाओं और विधवाएं, श्रमिक, अनाथ और विकलांग। यदि बाबा साहेब आम व्यक्ति के लिए उन अधिकारों को सुरक्षित करने में असफल रहे होते तो यह स्पष्ट है कि भारत एक स्वतंत्र देश नहीं होता। क्यों? यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रिटिशों से उत्पीड़ित जनता के लिए न्याय की मांग नहीं की होती तो ब्राह्मण बनिया गठबंधन के पास भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का कोई कारण नहीं होता और इतिहास में पिछले आक्रमणकारियों की तरह ब्रिटिश अपना शासन जारी रखते। 26 जनवरी 1950 तक जब भारत का संविधान लागू हुआ, भारत वास्तव में ब्रिटिश और ब्राह्मणवादी शासन दोनों से मुक्त एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश बन गया। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की जगह ब्राह्मणों ने ले ली। 26 जनवरी 1950 को भारत ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की, आधिकारिक तौर पर खुद को ब्राह्मणवादी शासन से भी मुक्त करा लिया। इसलिए वास्तविक भारतीय स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1950 है, न कि 15 अगस्त 1947 जैसा कि आमतौर पर माना जाता है और ब्राह्मणों के प्रभुत्व वाली क्रमिक सरकारों द्वारा जोरदार प्रचार किया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां दोस्तों, यदि भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली होती तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 1949 में 26 जनवरी 1950 का जिक्र करते हुए उपरोक्त तो बयान नहीं दिया होता। आगे उसी भाषण में वह दूसरी बार भविष्य की ओर इशारा करते हुए कहते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा। इसका मतलब यह है कि 1950 से पहले भारत एक लोकतंत्र नहीं था। 1950 से पहले भारत को हिंदुस्तान कहा जाता था। दोस्तों, आगे जानते हैं कि 26 जनवरी वास्तविक में भारतीय स्वतंत्रता दिवस है। उसके 4 कारण मैं आपको बताऊंगा। पहला, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने आखिरी आधिकारिक संसदीय भाषण में विशेष रूप में ऐसा कहा था। नंबर 2, 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर भारत का निर्माण हुआ और हिंदुस्तान खत्म हो गया। नंबर 3, यदि वर्तमान संविधान लागू नहीं होता, किसी गैर ब्राह्मण ने पूर्ण स्वतंत्रता का स्वाद नहीं चखा होता और किसी भी तथाकथित अछूत ने किसी भी स्वतंत्रता का स्वाद नहीं चखा होता। नंबर 4, आपने शायद डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनकी विरासत के बारे में कभी नहीं सुना होगा जब तक कि भविष्य में किसी विदेशी ने उन्हें नहीं खोजा हो। दोस्तों, 26 जनवरी असल में भारतीय स्वतंत्रता दिवस है मनुवादी ब्राह्मणों से। 15 अगस्त 1947 को वंचित जातियों और महिलाओं को अंग्रेज़ों की बदौलत जो अपेक्षाकृत थोड़ी आज़ादी मिली थी, वह अब ब्राह्मणों की दया पर निर्भर थी। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक 29 महीनों तक मनुवादी ब्राह्मण पृथ्वी पर सबसे खुशहाल लोग थे। वे ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गए। दोस्तों, उनकी खुशी 26 नवंबर 1949 को
कम हो गई जब यह निर्णय लिया गया कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नवलिखित संविधान 26 जनवरी 1950 से आधिकारिक तौर पर लागू किया जाएगा। इस दिन 26 नवंबर को अब संविधान दिवस के रूप में स्वीकार किया जाता है और मनाया जाता है, जिससे डॉक्टर अंबेडकर भी भारतीय स्वतंत्रता के जनक बन गए, क्योंकि वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक नागरिक के लिए स्वतंत्रता हासिल की। जैसे ही मनुवादी ब्राह्मणों को एहसास हुआ कि भारतीय संविधान मानवता के पक्षधर सिद्धांतों पर आधारित होगा, वे इसका विरोध करने वाले पहले व्यक्ति थे, ताकि वे मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों पर आधारित संविधान बना सके। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, यदि यह संविधान नहीं होता तो शायद हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनके मिशन के बारे में कभी नहीं सुना होता, और सबसे अधिक संभावना तब तक का इंतजार करना पड़ता जब तक कि कोई विदेशी उन्हें दोबारा नहीं खोज लेता। हम अंधकार युग में वापस चले गए होते जब मनु के नियम ही एकमात्र कानून थे। एक खुला रहस्य है कि चरम दक्षिणपंथी हिंदुत्व नेता दुनिया के सबसे बड़े न्याय संगठन आरएसएस के साथ मिलकर वर्तमान भारतीय संविधान को वैकल्पिक धार्मिक संविधान से बदलने की योजना बना रहे हैं। यह किसी नियोजित अव्यक्त तत्कापलट से कम नहीं है, क्योंकि इसे संविधान में नियमित संशोधन करके धीरे धीरे हासिल किया जा रहा है। बाबा साहब ने अनुमान लगाया था कि यह एक वास्तविक संभावना हो सकती है, और उन्होंने भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने आखिरी भाषण में नए स्वतंत्र भारत को इसके बारे में चेतावनी दी थी। इसलिए दोस्तों ये कहना कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया था, सही नहीं है। वास्तव में यह झूठ है। यह जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी दोस्तों, यह मूल रूप से शेखर बोधकर, एक जाति विरोधी कार्यकर्ता द्वारा लिखा गया है। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो, यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और बाबा साहब का महत्व पता चला हो आपको। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू।